टीवीपुर की दुनिया हर जगह सुपरस्टार्स का ही राज है। शाहरुख और सलमान हो या अमिताभ, इन तीनों ने बड़े स्टार्स के तौर पर बॉलीवुड के पर्दे पर ही नहीं बल्कि अपना राज तो टीवी की दुनिया पे भी चला कर रखा है। यही वजह है कि टीवी स्टार्स भी बॉलीवुड के स्टार्स की तरह ही उनके रिश्ते को हमेशा गहरा बनाते हैं। सलमान खान के ही चहेते हैं एक ऐसे स्टार अनूप सोनी, जो कि अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च के मौके पर नजर आए। वह सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले शो क्राइम पेट्रोल के बुक लॉन्च के मौके की हम बात कर रहे हैं, जहां हर बड़े सितारे नजर आए। आइए जानते हैं यहाँ अनूप सोनी से कुछ खास बातें। आइए जानते हैं यहाँ अनूप के बारे में कुछ खास बातें। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सलमान खान का रिश्ता टीवी टाउन से लेकर बॉलीवुड तक बेहद गहरा है। बॉलीवुड के बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्मों के किंग सलमान वैसे तो टीवी की दुनिया पर भी राज करते हैं, जिन्होंने बड़े से बड़े रियलिटी शो के होस्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको सलमान खान के भी एक करीबी मित्र के बारे में बताना चाहेंगे। आपको वो कोई और नहीं अनूप सोनी है, जो कि सलमान खान के साथ आखिरी बार दिखाई दिए थे बीते साल सलमान के जन्मदिन पर इनवाइट किए गए थे अनूप, जो कि उनके हैं करीबी। ऐसे में हाल ही में अनूप को देखा गया इस खास मौके पर कई बातें साझा करते हुए। कल हम बात कर रहे हैं एक बुक लॉन्च की। जी हाँ, क्राइम पेट्रोल लॉन्च किया है एक बुक, जिसे लेकर गेस्ट के तौर पर जॉन अब्राहम भी नजर आए। बता दें आपको, टीवी के फेमस रियलिटी शो क्राइम पेट्रोल को होस्ट करते हैं अनूप सोनी, जो कि बॉलीवुड से लेकर टीवी की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के बीच भी चर्चा में रहे हैं। फिर चाहे वो आपके फेवरेट खुद अनूप सोनी हो, या फिर सलमान खान, या फिर क्यों ना हो राज बब्बर या जॉन अब्राहम। टीवी की एक्ट्रेसेस से लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के बीच अनूप सोनी नजर आए, जिन्होंने दी बड़ी खुशखबरी। लेकिन सलमान खान इस मौके पर नजर नहीं आए। खैर, आइए जानते हैं अनूप से उन्होंने क्या क्या खुलासे किए हैं, जिस मौके पर टीवी के शो CID के भी दो बड़े कलाकार नजर आए। इस मौके पर राज बब्बर ने भी बड़ी बड़ी बातें की हैं, तो आइए जानते हैं उनसे इस मौके के बारे में। Honestly, initially when I started this show for first one and a half year, definitely it was very, very disturbing. I think Juvi can vouch for this, because when I used to drop Iman, there's a lot of traffic outside the school and there are, volunteers who keep telling you, let's just move. But I used to keep my eye till the time my son is entering the main gate, then only I'll move my car. People are honking, I know there's traffic, but there was so much of fear that I should have the memory that he has entered the school. Then I'm satisfied, I'm like at peace. So it was very disturbing, and there are times when I discuss with the channel also that are we doing the correct thing? Are we doing by making this show? Are we really making some kind of an awareness? But then I realized that why not take it in a positive way? Because when I started meeting people in public, like for example, I remember I was at Delhi airport and I met a girl, who was working with some multinational company, and laptop on the shoulder, and she was flying to Bangalore. And she just came to me, she said that, since I've seen that particular episode of yours, the moment I take a taxi from home to go to the airport, I take a picture of the number plate and I, pass it on to my family members, my friends. The moment I land in Bangalore, so the company's taxi which has come to pick me up, I'll take the picture of that particular number plate, and so I realized that means there is a positive change, and I realized I should stick to this show. Because जैसे हम कहते हैं ना कि चाहे 100 गुनहगार बच जाएं और एक इनोसेंट को सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो अगर इतने लाखों लोगों में से अगर कुछ परसेंटेज भी अगर इसका एक बेनिफिट उठा पाते हैं, तो why not? So I think since then it was very positive, and the way I started talking to people, to the camera, to my audience, it made a hell of a lot of difference. And as far as this book, you said, obviously this thing when Oswald and me were discussing, I know him for the last 6 years, and somehow when he said that let's do something together, so we discussed and we came through this idea, and we shortlisted almost 30 cases, and out of 30 then 8, it came down to 15, and then finally we locked 8. He started writing, and then one day he called me that he spoke to Sudha, and Sudha is
excited to know that we are doing something like this, and like within minutes she said that okay, our publication will publish this book now. So I'm happy. The whole process was that we should choose cases which will definitely, as a reader, you should enjoy reading, because obviously ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत boring किताब है और आपको मजा भी नहीं आ रहा पढ़ने में. So it should be exciting enough to make you involved, but at the same time it should convey, which was our like the sole message from this book is that crime never pays. You might have 20,000 problems, but crime is not the solution for that. Ghoom phir ke there are like 5 emotions, where people cross the line. It's like anger, frustration, jealousy, greed, lust. So we have crime of passion. We have anger that उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं. We have crime of passion के वो मेरी girlfriend जो है वो मुझे छोड़ गई, उसके पास चली गई. I'll kill him, I'll get the girl back. Or maybe greed के 4 भाइयों में से 2 भाइयों को ज़मीन ज़्यादा मिल गई और तो ठीक है मैं उन 2 को मार देता हूँ. So our criteria was that also, that to choose that emotion. And these stories are not about people who are hardcore criminals. These stories are about people who are like us in a day-to-day life. Only thing is that we all have kind of control over that emotion, and we didn't cross that line. And people who committed these crimes, they just, maybe nobody was there to guide them, or maybe they just lost the focus and they have crossed that line and they committed a crime. So I think for us to, very important to send this message across that हम सबकी ज़िंदगी में problems हैं. We all have the same emotion. We all get angry. We all feel jealous also. We can't deny the fact. Definitely that as an actor I would like that, oh my God, I can also do that work. That actor is doing better than me. So we all have that emotion. But somewhere down the line we have to understand that these are common emotions. We can't commit a crime and get the solution. Crime हमारी ज़िंदगी में कोई problem solve नहीं कर सकता, हमारी problem बढ़ा सकता है. So I think we have choose variety of stories where one story is about people still believe in superstitions and how believing in superstition they commit a crime. We have a story which there was an article in yesterday's Times of India main newspaper. There is this girl who's a double MA in geography and English, and she killed her whole family because she fell in love with a guy who was a 10th fail, who was a welder, and the parents objected to that love story. And they tried to put some sense in the girl's mind that you will not, eventually you will break up with this guy. You might be in love with this guy today, but eventually when you will get married. But she could understand that. And she killed the whole family. So yesterday there was an article that girl's name was Shabnam. And yesterday there was an article that in that whole village, since she's been arrested and the case has been like solved, nobody has kept their daughter's name Shabnam. पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं अनूप का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और काफ़ी शोज़ मैंने देखे. तो when he invited me for this launch through his wife Juhi, मैं बहुत खुश हुआ. And I'm very happy to be here. अनूप और ऑसवल जिन्होंने अपनी किताब लिखी है क्राइम पेट्रोल, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है इसमें. हर एक प्रोड्यूसर यही चाहता है कि एक अच्छी फिल्म बनाए. डेफिनेटली इनके स्टोरीज इतने इंटरेस्टिंग हैं तो हम यही चाहेंगे कि इसको शायद फ्यूचर में कुछ डेवलप करें. जॉन, ऐसा होता है कि क्राइम बहुत सा होता है, मतलब एनी सिंपल मैसेज देयर वी कैन डू समथिंग टू बी एन अलर्ट सिटीजन. क्या ऐसा लगता है कि आपको ऐसी कुछ चीज़ें करनी चाहिए, वन और टू थिंग्स एज एन अलर्ट सिटीजन जो इट कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग क्राइम? I think honestly Anup is a bigger expert in telling you what to do, because जितने सारे shows इन्होंने किए he knows exactly कि मतलब पुलिस से क्या tips मिलते हैं and how do you do surveillance etc, because we honestly we don't understand as much as probably he understands today. You spoke about the censorship. You spoke about censorship. फिल्मों में censorship बहुत strict है. It goes to television and goes to web series and all those things. There is no censorship. As you said, like तो क्या लगता है कि इस चीज़ नहीं, ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. या लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक दिन होगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग कंटेंट present कर रहे हैं, it could probably be a little objectionable to governance. Absolutely, I agree with John. ये जब इन्होंने पहले भी बात कही थी, हिंदी में एक saying है ना कि मैंने उंगली पकड़ा या अपने हाथ पकड़ लिया. Censorship नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है that just don't go all the way. So हमें एक self censorship की भी ज़रूरत है. But जिस तरह से जा रहा है, what John said is there's already a PIL against that. So I think we should only do some kind of a self censorship.
एक अच्छी शुरुआत की है, बहुत अच्छी पहल है अनूप की, और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ इस काम के लिए। और जैसा कि सभी जानते हैं, क्राइम नेवर पेज, शायद इससे कुछ एक इस दिशा में थोड़ी बहुत और पहल हो। जैसा कि सबको मालूम है कि सोसाइटी में सबको काम करने की ज़रूरत है, सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। हर आदमी को थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और इसी तरीके से हम शायद क्राइम को मिटा ना सकें, शायद कम कर सकें। कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे अनुज जी को। एक एपिक शो है क्राइम पेट्रोल, जो कई सालों से इंडियन टेलीविज़न पे है, वन ऑफ द लैंडमार्क शोज़ हैं। और क्राइम पेट्रोल का नाम जब किसी को बोला जाता है तो शक्ल अनुज जी की सामने आ जाती है, तो वो एसोसिएशन है शो का अनुज जी के फेस के साथ। और इतने ज़्यादा एंटरप्राइजिंग है ये तो हम पहले से ही जानते थे, अब राइटिंग में भी आ गए, एज एन एक्टर, राइटर, बहुत सारे फेसेस हैं अनुज जी को। तो वी कंग्रेचुलेट अनुज जी ऑन हिज अचीवमेंट। और लाइक ही सेड, लोगों को क्राइम से एब्सटेन करना चाहिए, क्राइम नेवर पेज, क्राइम से दूर रहे, और क्राइम होते हुए देखें तो उसके बारे में जो रिस्पॉन्सिबल पीपल हैं उनको अवगत कराएं। मेरे लिए ये बहुत ही एक पर्सनल लेवल पर भी कि अनूप ने इस फिल्म में अपने आप को इन्वॉल्व किया, इस किताब में अपने आप को इन्वॉल्व किया और लिखा, ये एक बहुत अच्छा अनुभव है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि लोग जो है कहानियों से, किताबों से मुतासिर होकर वो फिल्म या शोज़, टीवी शोज़ बनाते हैं। ये पहली बार एक ऐसा प्रयास है, एक ऐसी कोशिश है जिसमें एक शो से मुतासिर होकर कहानी लिखी जा रही है, और नेचुरली इसका जो इम्पैक्ट होगा पढ़ने वाले पर, वो इसके जो है सोशल कंटेंट पे होगा कि कहना क्या चाहता है। देखने के बाद में उसको पढ़ना जो है वो ज़्यादा उसके इम्पैक्ट को मजबूत करेगा।